हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। तो ये आपको अपना बर्थडे तो याद ही होगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके बर्थडे पार्टी में कितने लोग आए थे। नहीं याद आ रहा है? चलो गेस कर लो, अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए थे तो बताइए वहाँ कितने लोग सामान खरीद रहे थे। सोचिए, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, गेस करो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी बैंक में कितने रुपए रखे होते हैं तो आप बता पाएंगे? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? गेस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। तो इसी को हम लोग एस्टीमेशन कहते हैं। तो आइए एस्टीमेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इन मैथ अप्रॉक्सीमेशन और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लमसम वैल्यू और गेस, मतलब आप क्या करेंगे? नियर अबाउट आंसर बताएंगे। 100% वो सही हो जरूरी नहीं है, ठीक है? यानी लमसम, आपके मन में जो अंदाज़ा लगा, बट वो जो अंदाज़ा आप लगाएंगे वो आंसर के नियर अबाउट होना चाहिए। या आपकी बर्थडे पार्टी में कितने लोग आए थे? मान लीजिए 100-50 आए थे, तो आपने जैसे 100 एग्जैक्ट आंसर है तो आपने बताया सर 100-110 ऐसे आए होंगे। तो ये होता है एस्टीमेशन, गेस करना, लमसम वैल्यू बताना। अप्रॉक्सीमेट, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल 100% आंसर आपका सही ही हो। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, एनी फंक्शन एट योर होम, कि आपके घर में कोई फंक्शन है और उसमें कितने लोग अटेंड कर रहे हैं उस फंक्शन को, तो आपको तो याद होगा नहीं। एग्जैक्ट फिगर किसी को याद नहीं होता है। आप शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर टी शर्ट वाली लाइन में कितनी टी शर्ट लगी थी? नो वन कैन गिव द राइट आंसर। किसी बैंक में कितने रुपए होते हैं? एग्जैक्टली वी डोंट नो, जस्ट वी विल गेस। इट इज़ नोन एज एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन हमारा कैलकुलेशन करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। आपको मैथ्स आए ना आए, लेकिन एस्टिमेशन करना ज़रूर आना चाहिए, अंदाज़ा लगाना ज़रूर आना चाहिए। हमेशा आप एस्टिमेट करके ही आंसर बताएंगे। एग्जैक्ट फिगर तो कैलकुलेशन में आता है, एग्जैक्ट आंसर जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तब आता है। तो देखिए, एस्टिमेशन की जो मीनिंग हो गई, फाइनली जो हो गया, उसका मतलब हुआ एक रफली आइडिया लगाना, रफली अंदाज़ा लगाना। वो आपका अंदाज़ा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा 100% सही नहीं हो सकता। अब आइए हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर भाई हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए, तो 2 डिजिट में आपके पास वंस होता है और टेंस होता है। तो 1 2 3 4 ये जो नंबर हैं ये ज़ीरो के करीब माने जाते हैं कि भाई ये ज़ीरो से ज़्यादा पास में है। तो जब कभी भी वंस प्लेस पे 1 2 3 4 आएगा तो हम उसको ज़ीरो ट्रीट कर लेंगे। 11 12 13 14 है तो उसे हम 10 कर लेंगे। और 5 6 7 8 9 हमारे 10 के करीब माने जाते हैं। तो जब आपके पास 15 16 17 ये सब आएगा तो नेक्स्ट टेंस हो जाएगा। यानी आप टेंस वाले नंबर में एक ऐड करेंगे, बाकी वंस प्लेस को ज़ीरो बना देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, रेड मार्क भी कर दे रहा हूँ कि 1 2 3 एंड 4 आर नियरर टू ज़ीरो, यानी 1 2 3 4 दीज नंबर्स आर नियरर टू ज़ीरो। सी इन द फिगर, एरो से भी दिखा रहे हैं, ये ज़ीरो के करीब माने जा रहे हैं, 10 के करीब नहीं हैं। सो वी राउंड ऑफ 1 2 3 एंड 4 एज ज़ीरो। तो जहाँ कहीं भी 1 2 3 4 वाले नंबर आपको दिखाई देंगे 2 डिजिट में, एस्टिमेशन के केस की, वी आर डिस्कसिंग जस्ट एस्टिमेशन, तो वहाँ आप उनको ज़ीरो कर दोगे। यानी 11 मीन्स 10, 12 मीन्स 10, 13 मीन्स 10, 14 मीन्स अगेन 10, बट 15 एंड मोर देन 15 what will you do? It will treated as 20. 15, 16, 17, 18, 19 इनको आप 20 कर देंगे 2 डिजिट वाले नंबर के केस में। ओके, तो बहुत आसान है।
आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ट्राई दीज का मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है और आपको इनको सॉल्व करना है, और जो मैंने नहीं सॉल्व किया उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताना है। आइए, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग, अगर आपके पास हंड्रेड्स वाले नंबर गिवन हैं 101, 102, 130, 150, इस टाइप से, यानी 999 तक, 1000 से कम, तो देखिए वंस, टेंस, 100, तो ये जो वंस और टेंस है आपको यही देखना है केवल। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो टेंस तक के नंबर ग्रेटर दैन 50 होंगे या फिर लेस दैन 50 होंगे। तो सिंपल ध्यान रखिए, 50 को पकड़ लीजिए आप। अगर वो 50 से छोटा है टेंस प्लेस का नंबर, तो उसे हम लोग दोनों डिजिट को 0 बना देंगे, और जो 100 प्लेस होगा नंबर वही आ जाएगा, पहला 100 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए 120 इज़ द नंबर, सो 20 इज़ लेस दैन 50, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर दैन 50 में आप +1 करेंगे इन 100 प्लेस नंबर एंड राउंड ऑफ नेक्स्ट 100, यानी अगर ये 160 होता तो हम लोग इसे 200 कर लेते। नंबर्स 1 to 49 आर क्लोज़र टू 0। 1 to 49 के जो नंबर हैं उसको यहाँ पर 0 के क्लोज़र माना जा रहा है, 100 के नहीं, तो आप इनको राउंड ऑफ करके 0 बना देंगे। दैट्स वाई आई टोल्ड दैट यू हैव टू चेक ओनली वंस एंड टेंस प्लेस नंबर। अब अगर वो नंबर 51 या आप 50 पकड़ लीजिए, द बेस्ट नंबर इज़ 50, लेस दैन 50, मोर दैन 50। इफ़ लेस दैन 50 तो आप क्या करेंगे, उनको राउंड ऑफ कर देंगे 0 में। इफ़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 तो उसे आप नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल 160 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 149 क्या होगा, इसे हम 100 करेंगे। चेक इफ़ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ इज़ करेक्ट और नॉट। तो आप इसको एक बार चेक करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिखकर बताइए, ठीक है। तो एक मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। सी हियर, 841 कन्वर्टेड 800, सो चेक टेंस प्लेस। 841 यानी 41 क्या है, 50 से छोटा है, सो 841 इक्वल टू 800। तो बाकी आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। इस बार आपको नियरेस्ट 1000 में कैसे राउंड ऑफ करना है, तो देखिए टेंस में हमने 5 लिया था, हंड्रेड्स में हमने 50 लिया, नाउ थाउजेंड्स में आपको 500 लेना है। इट मीन्स 1 to 499 वाले नंबर आप 0 बना देंगे। 1 to 499 आर नियरर टू 0 दैन 1000, तो उनको आप क्या करेंगे, 0 बना देंगे, राउंडेड ऑफ एज 0। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी लिया गया है 1499, तो इसको यहाँ राउंड ऑफ किया जा रहा है, तो ये 1000 हो गया। सेकंड, द नंबर्स 501 to 999 यानी 999 आर नियरर टू 1000। अब अगर 501 से लेके 999 तक के नंबर हैं तो आप उनको नेक्स्ट 1000 में कर देंगे, यानी वही बात है, +1 कर देंगे आप थाउजेंड्स वाले प्लेस के नंबर में। तो यहाँ भी चाहें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए टेंस प्लेस वाले में 5 लिया जा रहा है, हंड्रेड्स वाले में 50 और 1000 वाले में 500। 5 की टेबल मान सकते हैं, 10 टाइम्स होता जा रहा है, 5 5 10 जा 50, 50 10 जा 500। सी 1501 है, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप इसे 2000 कर देंगे, बिकॉज 100 वाला नंबर 501 है। आइए, चेक इफ़ द फॉलोइंग राउंडिंग ऑफ इज़ करेक्ट और नॉट। यहाँ आपको चेक करना है
तो मैं यहाँ पर फिर से एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 2573, तो देखिए 573 है, तो ये 51 से ग्रेटर है, इसलिए 3000, तो ये आंसर सही है। तो इसके बाद जो भी बाकी बचे हुए पार्ट हैं ट्राई दीज वाले, ये आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और साथ में ये भी लिखें कि आप किस केवी के स्टूडेंट हैं या किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, जिससे हमें पता चल सके कि भाई कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 मैंने ग्रीन कलर इसीलिए यूज़ किया है कि वो करेक्ट आंसर है। अब रिमेनिंग को आप खुद से करके आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी एस्टिमेशन आना चाहिए। व्हेन यू एस्टिमेट एनी सम और डिफरेंस, you should have an idea of why you need to round off and therefore the place to which you would round off. Look at the following examples. यानी जब आप एस्टिमेशन करने जा रहे हैं सम और डिफरेंस वाला, तो भाई आपके पास एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आपको राउंड ऑफ किसको करना है। एक जनरल रूल ज़रूर आना चाहिए दिमाग में। देखिए सम और डिफरेंस मीन्स एडिशन वाले क्वेश्चन जब आप करने जा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन वाले करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक आइडिया ज़रूर आना चाहिए राउंड ऑफ का। दिमागी मेंटली कैलकुलेशन करने के लिए एक आइडिया रहेगा, तभी तो आप कर पाएंगे। और कौन से प्लेस को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आइए एग्जांपल में देखते हैं। नंबर 1, एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986। तो देखिए 17,986 5,290 से ग्रेटर है। अब आप अपना अंदाज़ा लगाइए, देखिए कितना आंसर आएगा। वैसे सिंपली देखें तो 17,000 प्लस 5,000 22,000 आ रहा है, बट हम जनरल रूल लगाते हैं। अब ये 1000 वाला याद करिए, मैंने आपको बताया है कि 500 से कम या 500 से ज़्यादा। सो 17,986 ये क्या बन जाएगा आपका, 18,000 बन जाएगा, बिकॉज जो 100 डिजिट तक के नंबर हैं वो 500 से ग्रेटर हैं, तो इसे हम 18,000 ले लेंगे। एंड 5,290 ये क्या बन जाएगा, ये 500 से कम है, तो अब आप सिंपल एडिशन कर लेंगे। 18,000 प्लस 5,000 23,000, ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड आंसर हो गया। एग्जैक्ट आंसर तो कुछ और आएगा, बट आपसे क्या कहा गया है, एस्टिमेटेड आंसर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 5673, यानी 5673 माइनस 436। अब फिर से फर्स्ट वन क्या है, 1000 वाला नंबर है, तो ये 500 से क्या है, ग्रेटर है। 673 इट इज़ ग्रेटर देन 500, और ये 436 तो 500 से कम है, तो इसे ज़ीरो बना लिया। अब आपका आंसर आ गया 6000। ठीक है, बट आप खुद से सोचो, आपके पास 5,673 रुपीज़ थे और अब आप 436 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 6000 आंसर कैसे आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बट इट रॉन्ग, ये कैलकुलेशन, ये एस्टिमेशन सही नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अब आइए चलते हैं टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, यानी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इट therefore round off each factor to its greatest place। देखिए हम जनरल रूल की ही बात कर रहे हैं कि कैसे हम उसको एस्टिमेट करेंगे। देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स, पहले आप उसको क्या करना है, आपको जो नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा उसे राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एस्टिमेट 81 इंटू 479 यूजिंग दिस रूल।
Here you have given two factors, one is 81, second one is 479. 81 में आप जनरल रूल लगाइए, 2 डिजिट नंबर का मैंने आपको बताया था, तो इट विल बी 80 बिकॉज 1 है, 1 से 4 तक 0 बन जाते हैं, इंटू 479, अब ये 79 है, 100 प्लेस वाला नंबर है, सो 2 डिजिट को देखेंगे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 50 देन नेक्स्ट टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 500। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप 8 की टेबल 5 टाइम्स पढ़िए या 5 की टेबल 8 टाइम्स और 3 ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका बेस्ट आंसर हो गया, एस्टिमेटेड आंसर हो गया। देखिए एस्टिमेटेड फिर से एक बार बताएं, ये गेस है, अप्रॉक्सीमेट है, रफली आइडिया है, 100% एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और एस्टिमेशन को पूरा सीख लीजिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है वीडियो लेसन, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, दैट्स वाई 1.3 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटेरा।